तो पहला जो हमने सबसे खतरनाक पाप को गिना वो है द्रव्य का लोभ, धन संपत्ति का लोभ या पैसे का लोभ, किसी चीज का लोभ। ये हमारा पहला है सबसे खतरनाक। उसके बारे में आपने पहले थिस्सलुनीके 6वें अध्याय 9 और 10 वचन में से आपको समझाया। और एक वचन में सिखाता हूं आपको, नीति वचन, उसका पहला ही अध्याय। नीति वचन का जो लेखक है वो बहुत बड़ा राजा था, सबसे बड़ा राजा भी था और सबसे ज्ञानी राजा भी था। और वो व्यक्ति यदि हमें कहता है तो इस चीज को हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा। पहले ही अध्याय में उसने कहा कि भाई तुम बुद्धि को प्राप्त कर लो, बुद्धि को हासिल कर लो, वो तुम्हारा भला करेगी। लेकिन वही अध्याय में 19वें पद में ये कहता है, पहला अध्याय नीति वचन 19 वचन में लिखा है, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। भजन संहिता उसका 10वें अध्याय के 3 और 4 पद में क्या परमेश्वर का वचन कहता है देखते हैं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 आज्ञाओं में परमेश्वर का नाम पहले था और लोभ को आखिरी में रखा गया था। लेकिन आज आधुनिक जमाने में पूरी चीज उल्टी हो गई है, परमेश्वर आखिरी नंबर पे आ गया है, धन पहले नंबर पे आ गया है, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे रखा है। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। त्यागता तो है ही परमेश्वर को, लेकिन साथ में वो परमेश्वर का तिरस्कार भी करने लगता है। 10 आज्ञाओं में परमेश्वर को प्यार करना, परमेश्वर को मानना सबसे पहले नंबर पे था, लेकिन धन के लोभ के कारण परमेश्वर को वो त्याग भी देता है और धिक्कारता भी है। परमेश्वर को त्यागता भी है और धिक्कारता भी है। और आगे का वचन पढ़ते हैं, चौथा क्या लिखा है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है यह लेखा नहीं लेने का। मतलब जब धन का लोभी होता है ना इंसान, वो अपने आप नियम को बनाता है। नियम को त्यागने वाला क्या करेगा, खुद के नियम, अरे पैसा पैसा कमाओ, वही है परमेश्वर, वो भगवान कुछ देखता नहीं है, भगवान का कुछ जाने दो, जब होना होगा, अभी तो पैसा कमा लेते हैं ना। मतलब वो परमेश्वर को जानबूझ के बाजू पे रखता है, परमेश्वर की बातों को नहीं मानेगा, तोड़ मरोड़ के उसको नए नियम बनाएगा, दूसरे अपने समझ के अनुरूप वो नियम को बनाए। अरे परमेश्वर कुछ लेखा जोखा नहीं लेता, वो तो पापी भी मरते हैं और धर्मी भी मरते हैं, तो क्या है, वो तो बस कहना है। देखते हैं, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है, पूरा विचार कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। वो धन का लोभी क्या बोलेगा, परमेश्वर कुछ करने वाला नहीं है, वो कोई लेखा जोखा नहीं लेगा, वो कोई न्याय नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसे के दम पर क्या बोलता है, परमेश्वर है ही नहीं। देखा, इसलिए मैंने ये लोभ को सबसे पहले नंबर पे रखा, क्योंकि इसमें परमेश्वर के प्रति इतनी घृणा है ना, इतना विरोध है ना, इतनी गलतफहमी पालता है ना ऐसा व्यक्ति कि परमेश्वर को ऑब्वियसली वो भूल ही जाता है। भूलता है तो नहीं है, लेकिन नफरत भी इतनी करता है, परमेश्वर को छोड़ ही देता है वो। इसलिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो ही ये लोग करते हैं। धन के लोभी कि गलत तरीके से पैसा कमाया इंसान को नरक में ही लेके जाएगा। वो उसके शरीर को भी नष्ट करेगा, उसकी संतानों को भी नष्ट करेगा, उसकी पीढ़ियों को भी खत्म कर देगा और उसकी आत्मा को भी खत्म कर देगा। तो पहले पॉइंट में हमने देखा कि सबसे खतरनाक पाप कौन सा है, धन का लोभ। अभी दूसरे पाप में जाएंगे जो सबसे वो भी खतरनाक है। दूसरा जो है वो मेरी नजर में, उसको मैं पहले नंबर पे लेने वाला था, मेरी नजर में ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको दूसरे नंबर पे लिया। ये भी बाइबल के अनुरूप सबसे खतरनाक पापों में आता है, जो मेरी नजर में भी बहुत खतरनाक है। 3 सबसे खतरनाक पापों में हमने पहले देखा धन का लोभ रखना। अभी दूसरे नंबर पे हम जाते हैं, और वो जो शब्द मैं कहता हूं वो ध्यान से सुनिए, कौन सा पाप है, वो है व्यभिचार। लेकिन व्यभिचार की व्याख्या मैं करता हूं, उसके लिए मुझे 3 शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले 3 शब्दों को समझ लेते हैं कि ये व्यभिचार एक शब्द है, उस शब्द में ऐसे कौन से 3 शब्द जुड़े हुए हैं। व्यभिचार के अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया है। पहला शब्द है हुई, ये संस्कृत वर्ड है, तो आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। व्यभिचार को पहले आप समझ लीजिए, फिर उस पाप के बारे में बाइबल क्या कहती है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले व्यभिचार के बारे में व्याकरण क्या कहती है, ग्रामर क्या कहती है। व्यभिचार में 3 शब्दों को लिया गया है, उसको जोड़ के ये बनाया गया है। और व्यभिचार में भी 3 चीजें होती है, पहला होता है पुरुष, दूसरा होता है स्त्री, और तीसरा होती है कामना या वासना। उसमें भी 3 चीजें होती है जरूरी, उससे वो पाप होता है। लेकिन व्यभिचार वर्ड के अंदर, ये शब्द के अंदर ऐसे कौन से अक्षर या शब्द जुड़े हैं वो मैं बताता हूं। पहला शब्द है वी,
दूसरा शब्द है अभी, और तीसरा शब्द है आचार। तीन शब्दों को संस्कृत से समझते हैं। मूल जो हमारी भाषा हिंदी भाषा संस्कृत से आए तो मूल भाषा से उसका अर्थ समझते हैं। वी, अभी, आचार। वी का मतलब होता है विशेष, ज्यादा, अधिकतर, अतिरिक्त। वी। अभी का मतलब होता है भावना, जैसे कि अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है आशा ऐसी जो बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा सतेज है। किसी बात के लिए हमें इतनी उत्कंठा हो जाती है ना, उसको अभिलाषा कहते हैं। बहुत ज्यादा लालसा हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, बहुत ज्यादा अतिरेक हो जाता है भावना में। और आचार का मतलब होता है जो विचार हमने किया उसके अनुरूप कार्य करना। आचार और विचार है ना, तो विचार जो हमने किया, जो हमने सोचा, उसके लिए बहुत जल्दी उसके ऊपर एक्शन में लेना उस चीज को। आचार का मतलब प्रवृत्ति करना, उसमें उस कृत्य को करना, लेकिन कैसे? बहुत जल्दी से। व्यभिचार में तीन चीजें होती है। वी मतलब ज्यादा, अतिरेक से भरी, अभी मतलब लालसा, कामना, वासना, और आचार मतलब कृत्य। हम इतने मन में इतने ज्यादा कामुक हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध को बांधते हैं जो बहुत ज्यादा अतिरेक के प्रभाव में होता है। कि दोनों व्यक्ति इतनी कामुकता से भर जाते हैं, शादीशुदा होते हैं या कुंवारे होते हैं, इतनी ज्यादा अभिलाषाओं से भर जाता है, कामना से, वासना से भर जाते हैं। वी यानी विशेष रीति से कामना से भर जाते हैं कि वो उस दुष्कृत्य को करते हैं, जिसे बाइबल में हिंदी में व्यभिचार कहा जाता है। तो व्यभिचार को आपने समझ लिया, बहुत ज्यादा अतिरेक। वहां पर धन के लोभ में धन को कैसे इकट्ठा करे उसका अतिरेक हो जाता है। यहाँ पर कामना को कार्य में लाना, वासना को कार्य में लाना, उसको कहते हैं व्यभिचार। ये बहुत बारीक समझ है, आप समझ सकते हैं, जितनी भी आपने समझ लिया ठीक है। तो ये होता है व्यभिचार। ये भी बाइबल के वचन के अनुरूप सबसे खतरनाक डेडलीस्ट सीन में आता है। कब? सबसे तीन जो हम खतरनाक पाप की गिनती कर रहे हैं उसमें दूसरे नंबर पे मैंने लिया है। और इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे। हम 10 आज्ञाओं में ये 7वें नंबर की आज्ञा है, तू व्यभिचार न करना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 27 वचन आप पढ़ लीजिए अपनी बाइबल में। तुम सुन चुके हो, 10 आज्ञाओं में पुराने नियम में ये पाप 7वें नंबर पे थे, ये तुम सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि व्यभिचार के बारे में आप लोगों ने पुराने नियम में सुन चुके हो। मैंने भी आपको बता दिया, निर्गमन उसका 20वां अध्याय 14 पद में आपने सुन लिया इस चीज को। हाँ, वो 7वें नंबर, आपने उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसके प्रति आपको ज्यादा वो आप गंभीर नहीं हुए। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बड़े गंभीरता से सिखाते हैं, कहते हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। मतलब ये 7वें नंबर पे आपने उसको मायने रखा था, 7वें नंबर पे महत्व दिया था, ये आप सुन गए हो। लेकिन मैं क्या कहता हूं, ध्यान से देखिए, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका मतलब हो ही गया। अभी तो 7वें नंबर पे लिखा है लड़का या लड़की व्यभिचार न करना, मतलब करे नहीं करे मतलब नहीं करना, होगा नहीं, उसके बारे में लिखा है। लेकिन यहां इतनी गंभीरता से प्रभु सिखा रहा है कि आपने उसको 7वें नंबर पे डाला था। मैं आपको इतना गंभीरता से सिखा रहा हूं, ऐसा प्रभु कहते हैं कि भाई तुम इतनी इसको इसलिए गंभीर नहीं रखते क्योंकि उसने वो 10 आज्ञाओं में वो चीजें पीछे के स्थान पे है। लेकिन मैं इतने ज्यादा आगे स्थान पे उसको बताना चाहता हूं कि तुमने सुना है सिर्फ इसके बारे में, लेकिन मैं आज जो कहता हूं ध्यान से सुनिए। यदि किसी व्यक्ति ने, किसी पुरुष ने किसी औरत के ऊपर, स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाली, सिर्फ देखा गलत इरादे से, उसी में आपने व्यभिचार कर लिया। 7वीं आज्ञा में 2 शरीर मिलना आवश्यक था, तब वो पाप को माना जाता। लेकिन यीशु मसीह 2 शरीर मिलते ही नहीं तब भी बोल रहे हैं। लेकिन आपने किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचा, तब भी ये गुनाह हो गया। आप नहीं समझे इसकी गंभीरता, इसलिए बाइबल बहुत गंभीरता से सिखाता है। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 6 से वचन थोड़ा पढ़ते हैं। ये बात हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सटीक बात करी, आपने देखा ना, ये भी पाप हो गया।
तो बाइबल आगे कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कुरिन्थियों के लोगों को, ये बात हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। जो हमने पहले नंबर पे लिया था वो समझा रहा है। और न तुम मूर्ति पूजक बने जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। और एक दिन में 23,000 मर गए, और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। दूसरी रीति से साइंटिफिक में समझाता हूं कैसे दोनों मरते हैं। मैं नहीं कहता, ये विज्ञान कहता है। अनैतिक संबंध बनाने से सबसे खतरनाक रोग है एड्स, वो होता है। यदि दोनों व्यक्ति में से कोई भी इन्फेक्टेड है तो दोनों को इन्फेक्शन लग सकता है। दोनों खतरनाक बीमारी के कारण, एड्स के कारण मर जाएंगे। मान लीजिए कोई औरत इन्फेक्टेड है एड्स से, HIV से, और किसी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति ने उसके साथ व्यभिचार किया, अच्छा व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा। मैं उसकी गंभीरता समझा रहा हूं साइंटिफिकली, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति व्यभिचार दूसरे व्यक्ति से करता है तो आत्मिक रीति से तो दोनों नाश में ही जाते हैं, लेकिन साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रीति से भी वो बड़े बड़ी बीमारियों का शिकार बनते हैं, इसलिए दोनों मरते हैं। विज्ञान ये सिद्ध करता है, एक व्यक्ति स्त्री या पुरुष HIV से ग्रसित है तो वो दूसरे व्यक्ति को HIV वायरस या HIV संक्रमण होने की संपूर्ण संभावना है। इसलिए दोनों आत्मिक रीति से भी मरते हैं और शारीरिक रीति से भी मरते हैं। व्यभिचार बहुत खतरनाक पाप है, शारीरिक रीति से किया गया भी और मानसिक रीति से किया गया भी। क्योंकि जिस तरह से शारीरिक रीति से व्यभिचार करने से शरीर के अंगों में एड्स फैलता है, वैसे ही मानसिक रीति से व्यभिचार करने से आपके मन को चेप लगेगा, आपका मन संक्रमित होगा, बुरी बुरी सोच आएगी आपके मन में, अच्छा कुछ नहीं होगा। बाइबल पढ़ने बैठेंगे तो बाइबल के पन्ने पे उस लड़की का, उस लड़के का ही तस्वीर दिखेगा, बाइबल में यीशु नहीं दिखेगा। खतरनाक है इस चीज को समझना। ये सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के सभी व्यक्ति के लिए घिनौना पाप है, खतरनाक पाप है। आगे पढ़ते हैं हम, वचन में क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 21-22 पद कितना गंभीर रीति से पवित्र आत्मा में कहता है, ध्यान से सुनिए। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। व्यभिचार के पाप में यदि है तो बाइबल आपको एक अच्छा मौका देता है। बड़ी सच्चाई से कहना चाहता हूं कि आपके लिए मौका है, बच जाइए आप। मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए प्रभु आपको मौका देता है, नहीं देता ऐसा नहीं लिखा है, दे रहा है आपको मौका। लेकिन ध्यान से सुनिए, लिखा है मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग सैया पर डालता हूं। यदि आप अभी भी मौका है, यदि व्यभिचार में है, शारीरिक व्यभिचार में या मानसिक व्यभिचार में, तो बाइबल बहुत अच्छा मौका आपको देता है पश्चाताप करने का, लेकिन नहीं करेंगे तो एड्स या कैंसर जैसी बीमारी से रोग सैया पे आप आ जाएंगे। रोग के खटिया पे आपके पड़ना पड़ेगा, रोग के बिस्तर पे आप मर जाओगे। कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, कोई दवाई आपका इलाज नहीं कर पाएगी। यदि आप एड्स से, HIV से ग्रसित हो गए, यदि आप कैंसर से ग्रसित हो गए, मानसिक विकार से ग्रसित हो गए, नहीं बच पाओगे भाई, बिल्कुल नहीं बच पाओगे। मन फिरा लीजिए, मौका है आपके लिए, बचना है। वचन पे ध्यान दीजिए, बहुत ही खतरनाक पाप है व्यभिचार, बच जाइए, नहीं तो आप शारीरिक रीति से भी बीमार हो जाएंगे, आपके पति को भी बीमार करेंगे, आपकी पत्नी को भी बीमार करेंगे, और यदि आप प्रेग्नेंट है तो आपके आने वाले बच्चे को भी आप बीमार करेंगे। पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी आपकी। निकलिए इसमें से, बड़ा गंभीर पाप है ये। और एक वचन सुनते हैं हम आगे, 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 18 वचन। व्यभिचार से बचे भाई, बच लीजिए, अभी भी मौका है। व्यभिचार से बचे रहो, अपने आप को बचाए रखो, व्यभिचार से, बुरे विचार से बचाए रखो। तो बाइबल कहती है व्यभिचार से बचे रहो,
जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, ध्यान से सुनिया, जितने पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार इतना घिनौना, इतना खतरनाक पाप है कि ये पाप आपके शरीर को भी नुकसान कर रहा है। जैसे मैंने बता दिया HIV हो सकता है, जैसे बता दिया मैंने आपको कैंसर हो सकता है, और दूसरा एक और रोग है विकृत मानसिकता, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, आप पागल हो सकते हैं आप। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 3 से लेकर 7 वचनों को पढ़ के दूसरा मुद्दा खत्म करेंगे, तीसरे मुद्दे में जाएंगे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम पर काम या लोभ की चर्चा तक न हो। व्यभिचार की बात भी मत करो, लोभ की बात ही मत करो, इसके बारे में चर्चा करना ही छोड़ दो, क्योंकि मजाक मस्करी आपको है ना प्रलोभन में डालती है। इसलिए बाइबल कहती है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य आप पवित्र बने रहिए, इस तरह से योग्य रहे। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते तो तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम का या लोभ की चर्चा तक न हो, और निर्लज्जता न मूर्ता की बातचीत की जाए, न ठट्ठे यानी मजाक मस्करी, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती आप लोगों को, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करना ही सीखिए, आप एक दूसरे को धन्यवाद की बात करें। 5वां वचन कहता है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास या विरासत नहीं है। कौन कौन नहीं जा सकता स्वर्ग में? लिखा है कि व्यभिचारी व्यक्ति नहीं जा सकता, अशुद्ध मन का व्यक्ति, मतलब व्यभिचार से मन को अशुद्ध कर दिया, वो नहीं जा सकता, बुरे विचार करने वाला नहीं जा सकता, लोभी मनुष्य नहीं जा सकता। ये सारी चीजें मूर्ति पूजा के बराबर है। हमारे 3 सबसे खतरनाक पाप में मूर्ति पूजा है या नहीं, वो बाद में हम देखेंगे। पहले हमने देखा धन का लोभ, किसी चीज का लोभ, किसी बात का लोभ। दूसरा हम देख रहे हैं व्यभिचार, उसके बारे में हम आखिरी वचन पढ़ लेते हैं 2। 6वां वचन, 1 कुरिन्थी 6वां अध्याय 6वां वचन, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले के ऊपर भड़कता है, इसलिए तुम उसके सहभागी न हो। आप व्यभिचार करते हैं शरीर से या मन से, समझ लीजिए आपने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है, उसकी आज्ञा को तोड़ा है, उसको घृणित करने वाला कृत्य किया है जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दूसरा पाप था जो सबसे खतरनाक है, पहला वो धन का लोभ, दूसरा व्यभिचार। तीसरे में जाएंगे, क्या है ये? खतरनाक है ये भी, और ये वचनों में उसको हमने देख लिया। तीसरा सबसे खतरनाक पाप है वो है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा में 2 शब्दों को जोड़ा गया, पहला शब्द है मूर्ति, दूसरा है पूजा। मूर्ति का मतलब आप सीधी तरह से समझ लेते हैं कि भाई एक आकार, लेकिन वो सीधा अर्थ नहीं है। मूर्ति का मतलब एक आकार नहीं होता है, वो 50% ही सत्य है। मूर्ति का मतलब होता है जो हमने सोच लिया। मतलब मूर्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आकार, मूर्ति का मतलब होता है सोच, मूर्ति का मतलब होता है कल्पना, मूर्ति का मतलब होता है मैंने जो सोचा है, मैंने जो विचार किया वो। पूजा का मतलब होता है आदर करना, पूजनीय व्यक्ति, वस्तु, चीज। मतलब मैंने अपनी कल्पना किया और अपनी कल्पना के रूप मैंने मूर्ति बनाया, उसके मैंने आदर किया। बनाया किसने? भाई बताइए ना मेरे को, बनाया किसने? मूर्ति पूजा को बहुत सटीक रीति से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसको किसने बनाया? मैंने बनाया तो किसी मनुष्य ने बनाया। और मूर्ति के सामने कौन मत्था टेक रहा है? मूर्ति पूजा इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैंने सोचा, आपने किया। मैं तो जा रहा हूं नरक का भागी बन रहा हूं, लेकिन साथ में दूसरों को भी लेके जा रहा हूं। मैंने यीशु मसीह का एक मूर्त बना लिया, मैंने मत्था टेका, तो आप लोग भी टेकेंगे ना। मैं तो नरक में जाऊंगा, आप लोग भी जाएंगे। ये होता है मूर्ति पूजा। मैं किसी भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उदाहरण देता हूं। हम सुन रहे हैं निर्गमन 20वां अध्याय 3, 4, 5। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, प्रतिमा न बनाना, दंडवत न करना, उपासना न करना। देखो ये 3 वचनों में कितना न करना, न बनाना, न करना, न बनाना कैसा लिखा, देख लीजिए। ईश्वर करके न मानना, दूसरे मेरे सिवा किसी को मानना नहीं है। फिर दूसरा लिखा है मूर्ति न बनाना, प्रतिमा न बनाना। ये न बनाना, न बनाना, न बनाना। आगे
दंडवत न करना और उपासना न करना। बनाना भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं है। आप बना भी नहीं सकते और उसके लिए आप आदर भी नहीं कर सकते। आपका परमेश्वर आपके अंदर है, इसलिए परमेश्वर को बाहर मत खोजिए। कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय 5 और 6 वचन लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए आगे लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों के ऊपर पड़ता है। किसके कारण? पहला है धन का लोभ, दूसरा है व्यभिचार और तीसरा है मूर्ति पूजा। इसी कारण से परमेश्वर आपके ऊपर क्रोधित होता है, मेरे ऊपर क्रोधित होता है यदि मैं इन चीजों में हूं। बाकी के सारे बहुत सारे पाप है, लेकिन हमने 3 पापों को देखा है, देख रहे हैं। तीसरा पाप जो है मूर्ति पूजा है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ते हैं, मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है। ध्यान से इस बात को ध्यान से सुनना, ये मूर्ति का भी महत्व नहीं है भाई, और मूर्ति पे चढ़ाई गई चीजों का भी महत्व नहीं है। महत्व है सबको बनाने वाला परमेश्वर, उसको मानो। ताली बजा दी। आगे वचन कहता है, मूर्ति को चढ़ाया गया बलिदान वो वास्तव में शैतान और दुष्ट आत्मा की पूजा है। मतलब जो परमेश्वर नहीं है वो कौन है? शैतान या दुष्ट आत्मा है। यदि आपने मूर्ति की पूजा की, मतलब ये हो गया आप दुष्ट आत्मा की पूजा करते हैं। यदि आपने धन का लालच किया तो आपने परमेश्वर का नकार किया। यदि आपने व्यभिचार किया, अपने मन में यदि किसी के बारे में कल्पना किया गलत, तो मान लीजिए आपने प्रभु को त्याग दिया। और यदि आपने मूर्ति पूजा किया, आपने प्रभु को धिक्कार दिला दिया, प्रभु को नकार दिया। इसलिए तीनों पाप से बचिए। पहला पाप है धन का लोभ, दूसरा है व्यभिचार और तीसरा है मूर्ति पूजा। इन तीनों से मसीह लोग दूर रहिए। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे, सत्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इन 3 पापों से अवश्य बचिए, अवश्य बचिए। आज के वचन द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।